शहर जहां इंसान 50 फीट लंबे और पहाड़ जैसे मजबूत थे। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले अपने ऐशो आराम और बेशकीमती खजानों के लिए मशहूर था, लेकिन आज तक वो रेगिस्तान की रेत में दफन था और नासा की वजह से आज वो शहर का हिस्सा मिल गया है। आज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो प्रोडक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी हैरान अंग्रेज़ वीडियो है। ये चौंका देने वाली है कि एक ऐसा शहर क्या बोलते हैं रिसर्च से मिला है जो हज़ारों साल पहले रेगिस्तान में दफन हो चुका था। वो शहर बेशुमार दौलत ख़जाने से माला माल था और उसके जो आदमी यानी कि जो लोग हुआ करते यानी कि वो जो नस्ल थी वो बहुत लंबे चौड़े, मतलब हम लोग तो उनके आगे एक उंगली के बराबर दिखेंगे। इतने लंबे लंबे चौड़े जो टनों के टन पत्थर ऐसे ही उठा लेते, इतनी ताकतवर। तो वो कौम, अल्लाह ने ऐसा कौन सा अजाब दिया कि वो पूरी कौम रेगिस्तान में दफन हो गई। उनका पता सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब पूरा शहर ख़त्म हो गया। तो आइए उसी शहर के बारे में आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानते हैं कि वो कौन सा शहर था और कब उस पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब आया, उन्होंने क्या नाफरमानी की थी कि ऐसा अजाब आया उनके ऊपर। तो ये पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और नासा ने अपनी रिसर्च में उस शहर को ढूंढ लिया है, ये उनका दावा है। तो आइए इस पूरी सच्चाई हकीकत जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगा कर तो शेयर किया करिए। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। शहर जहां इंसान 50 फीट लंबे और पहाड़ जैसे मजबूत थे। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले अपने ऐशो आराम और बेशकीमती खजानों के लिए मशहूर था, लेकिन आज तक वो रेगिस्तान की रेत में दफन था और नासा की वजह से आज वो शहर का हिस्सा मिल गया है। आज हम जानेंगे इस शहर की हैरत अंगेज दास्तान, जिसे कुरान में 1400 साल पहले ही शहर इरम के नाम से याद किया गया है। दोस्तों, एक ऐसा शहर जहां ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। इस शहर को एक ऐसी कौम ने बसाया था जिनकी कद काठी हमसे बहुत ज्यादा बड़ी थी। ये एक ऐसा शहर था जिसे आज से 3000 साल पहले बसाया गया। ये वही शहर है जो एक वक्त में खजानों से भरा हुआ था और लोग सैकड़ों सालों से इसी खजाने की तलाश में इस शहर को ढूंढ रहे थे। दोस्तों, इसके जैसा शहर हमारी जमीन पर कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों, आपने अक्सर अटलांटिस सिटी के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शहर समंदर के अंदर डूब गया था। इस शहर का नाम अफसानवी दास्तानों में आता है, लेकिन इसके जैसा एक शहर हकीकत में हमारी इस दुनिया में हुआ करता था, जो आज किसी रेगिस्तान के नीचे दबकर पूरी तरह तबाह हो चुका है। दोस्तों, रिवायतों के मुताबिक बताया गया कि इस शहर में रहने वाले सभी लोगों का कद 50 फीट से ज्यादा हुआ करता था। इन लोगों की पैदाइश तूफानी नूह के बाद हुई थी। इस कौम के जैसे लंबे और ताकतवर लोग अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। दोस्तों, ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुआ करते थे। इस कौम के बारे में कुरान मजीद के अंदर भी बयान किया गया है, जहां इस कौम को कौम आद के नाम से जाना जाता है। इस कौम के इस शहर का नाम इरम हुआ करता था और कुरान पाक में भी इस शहर का जिक्र इरम नाम से ही किया गया। दोस्तों, ये दुनिया के इतिहास का सबसे एडवांस और खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन इसके बाद इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज इसका नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका है। ये कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम हुआ करती थी और अपनी इसी ताकत की वजह से ये कौम अपनी तबाही का सबब भी बनी। ये लोग अपनी ताकत के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने अपने दरमियान मौजूद पैगंबरों के अहकामात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और जब ये अपनी इन हरकतों से बाज ना आए तो इन पर अल्लाह का एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों के बीच पैगंबर बनाकर भेजा था और आपने इन लोगों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया, लेकिन ये लोग अपनी ताकत के नशे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। इन लोगों ने अल्लाह के पैगाम को रद्द कर दिया। यही वो वक्त था जब इनके ऊपर अजाब मुकर्रर कर दिया गया। इसके बाद इस कौम के ऊपर हिदायत का वक्त खत्म हो गया। इन पर अजाब की सूरत में अल्लाह ने पहले कई सालों तक इन्हें बारिश से महरूम रखा, यानी कि कई साल तक इनके शहर में कोई बारिश नहीं हुई। और जब इनके खात्मे का दिन आया तो बहुत काले घने बादल इनकी बस्तियों की तरफ आने लगे, जिसे देखकर इन लोगों ने खुश होना शुरू कर दिया और खुशी के मारे कहने लगे कि ये बादल हमारे ऊपर बरसेंगे और हमारे शहर को सरसब्ज कर देंगे। इन्हें मालूम नहीं था कि ये बादल इनकी तबाही की वजह बनने वाले हैं और यही इन्हें अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, इन बादलों के साथ हवा की शिद्दत बहुत ज्यादा हो गई और देखते ही देखते ये हवा एक तूफान में बदल गया। तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इसने यहाँ मौजूद घरों और इन 50 से 70 फीट के इंसानों को हवा में
इस तरह उड़ाना शुरू कर दिया कि जैसे भूसा उड़ाया जाता है। दोस्तों, आज की साइंस हमें बताती है कि ये तूफान कोई जमीनी तूफान नहीं था, क्योंकि आज तक जमीन पर इतने तेज तूफान की डेंसिटी को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। और हो सकता है कि ये तूफान किसी बार माहौल के जरिए हमारी जमीन पर आया हो या दूसरे रहस्यमय कारणों से आया हो। ये तूफान इतना खतरनाक था जिसने इस ताकतवर कौम को कुछ ही घंटों के अंदर पूरी तरह हलाक कर दिया और इनका ये पूरा का पूरा खूबसूरत और एडवांस शहर जमीन के अंदर दफन हो गया। दोस्तों, इतना वक्त गुजरने के बाद भी इस शहर की तलाश जारी है और अब ये दावा किया जा रहा है कि इरम नाम का ये शहर ढूंढ लिया गया, जो इस तूफान के बाद रेगिस्तान में कहीं दफन हो गया था। इसके अलावा दोस्तों, आपने कई बार ये पढ़ा और सुना होगा कि पिरामिड्स की तामीर सितारों के पैटर्न के हिसाब से की गई थी, क्योंकि उस वक्त ये लोग सितारों को बहुत बड़ा माना करते थे। ये सिलसिला मिस्र के फिरौन के दौर में और कौम आद के दौर में आम हुआ करता था। उस वक्त जिस सितारे को सबसे ज्यादा अहम माना जाता था उसका नाम है सीरियस स्टार। दोस्तों, इस सितारे ने अपने अंदर कई सारे राज दफन कर रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों, बताया जाता है कि पिरामिड्स को भी कौम आद के लोगों ने ही बनाया था, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर यकीन नहीं करते और इन थ्योरी को सिर्फ एक अंदाजा बताते हैं। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड और कौम आद का ताल्लुक का पहला सबूत यह है कि जब इन पिरामिड की खुदाई की गई तो इस खुदाई के दौरान एक इंसान के हाथ की बहुत बड़ी उंगली मिली। जब इस उंगली के ऊपर रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि ये उंगली किसी बहुत बड़े कद काठी वाले इंसान की थी और इतने लंबे कद वाले लोग तो सिर्फ कौम आद और कौम समूद में हुआ करते थे। दोस्तों, कई लोग कौम आद को इन पिरामिड की तामीर का जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि आज के वक्त में कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड बना सके, जिससे हमें अंदाजा होता है कि इस कारनामे को कौम आद ने ही अंजाम दिया होगा, क्योंकि कोई और कौम इतने बड़े पिरामिड बना ही नहीं सकती जब तक उसकी लंबाई ज्यादा ना हो। चुनांचे दोस्तों, 1988 में जो उंगली मिली थी ये देखने में बिल्कुल भी किसी आम इंसान की उंगली की तरह नहीं थी। इसकी कुल लंबाई 34 सेंटीमीटर थी। इसके अलावा दूसरा सबूत हमें पिरामिड से मिलने वाली तस्वीरों में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में कुछ लोग पत्थरों को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं और मिस्र में मौजूद पिरामिड्स में लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से सबसे छोटे पत्थर का साइज वही था जो साइज इस तस्वीर में बना हुआ था। दोस्तों, उस वक्त में कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जिसके जरिए ये पत्थर उठाए जा सके और उसके जरिए ये पिरामिड बनाए जा सके। 3 टन वजन वाले इन पत्थरों को उठाने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता, बल्कि इनके बारे में लोगों का दावा है कि ये कौम आद के ही लोग थे जिन्हें अल्लाह ने उनकी सरकशी की वजह से तबाह बर्बाद किया और इनका वो शहर जो किसी रेगिस्तान में दफन हो गया था उसे भी आज खोज लिया गया है। दोस्तों, इस शहर के आसार इतिहासकारों के लिए तो आज भी गुमनाम है, लेकिन इसके बारे में कुरान के अंदर आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया गया है। ये वक्त था साल 1978 का, जब मुल्क के शाम के इलाके अबला में एक जगह खुदाई की जा रही थी और इस खुदाई के दौरान यहाँ आए वैज्ञानिकों को पत्थरों पर कुछ ऐसी तस्वीरें और लिखाई मिली जिनमें कई सारे शहरों के नाम लिखे हुए थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये शहर तूफानी नूह के बाद बनाए गए हैं और इन शहरों में शहर इरम का भी नाम था। और दोस्तों, इस खुदाई के बाद ये बात तो साफ हो गई कि हमारी इस दुनिया में कभी ना कभी इरम नाम का शहर जरूर हुआ करता था। इस शहर का नाम तो मिल चुका था, लेकिन कई साल तक छानबीन करने के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट को इस शहर का कोई आसार नहीं मिला और फिर 1992 में नासा की एक सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरें ली गई, जिसमें पता चला कि ओमान के करीब एक शहर के आसार देखे गए और ये शहर बिल्कुल ऐसा ही था जैसे रिवायतों में बताया गया है। दोस्तों, इरम का ये शहर और कौम आद की तबाही सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक इबरतनाक वाकया है। ये सबक है जो हमें बताता है कि ताकत और बड़ाई का घमंड इंसान को कहाँ ले जाता है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, ये शहर इरम रेगिस्तान के अंदर दफन हो गया था और ओमान में मिलने वाले ये शहर के आसार बताते हैं कि ये शहर इरम ही है और लगातार इस बारे में रिसर्च की जा रही है और सबसे ज्यादा बेहतर तो अल्लाह ही जानता है कि क्या वाकई में वो शहर इरम है या वो कुछ और है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा कि एक ऐसा शहर जो हज़ारों साल पहले रेगिस्तान में कहीं दफन हो गया था और जो भी नाफरमानी उन्होंने की हो अल्लाह की, लेकिन हाँ, वो शहर एक मालदार रईस अनाप शनाप दौलत ख़जाना था वहाँ का। और वहाँ की जो कौम थी, जो रहने वाले लोग थे, वो इतने लंबे चौड़े थे कि हैरत अंगेज़ करने वाला मामला था। आदमी इतने लंबा चौड़ा तो कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। वो ताकतवर थे और सोचिए कितने बड़े बड़े पत्थर को ऐसे उठा के पूरे बड़े घर बनवाए गए। उस वक्त कोई बिल्डोज़र, कोई मशीन नहीं थी, क्रेन नहीं थी, और वो सब हाथ से उठा के बनाए गए हैं, जो इस वीडियो में दिखाया गया और जो बताया गया।
तो ये हज़ारों साल पुराना शहर आज साइंस ने समझ लीजिए उसको खोज निकाल लिया है, यानी कि नासा ने, उसका दावा है कि ये वही शहर है जो कुरान में उसका ज़िक्र भी है। और ये तमाम लोग जो भी हैं बड़े लंबे चौड़े अजीब व गरीब लोग थे। अब इनका ये शहर क्यों रेगिस्तान में दफन हो गया तो अल्लाह ही बेहतर जाने। बहरहाल ये था हमारा रिएक्शन। जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।